मेकअप हो गया, खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग जेब पर भारी पड़ने वाली है। देखिए ये जानबूझ के बार बार जो है ना मैं बात कर रही हूँ, बार बार मैं ये बात कर रही हूँ। जो इसके अलावा भी हैं कुछ चीज़ें खाने पीने की भी, जिस तरह के दरामदी चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ी है और जानवरों की जो दरामदी खुराक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। महंगा ये कॉफ़ी का कब भी महंगा मिला करेगा, ज़रा मेरे ख्याल से हमें पूछना पड़ेगा। पूछ लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। जावेद, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि क्या क्या महंगा होने जा रहा है? कुछ चीज़ें तो हमने देखी कि ख़वातीन के लिए तो कोई अच्छी खबरें नहीं है इस बजट में। आयशा, बिल्कुल ख़वातीन के लिए अगर मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो वो जब से हमने बजट को कवर करना शुरू किया है उस वक़्त से लेकर आज तक यही देखा है कि मेकअप का सामान कभी सस्ता नहीं हुआ, वो हमेशा से महंगा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इस महंगे मेकअप को ख़वातीन फिर भी बहुत ज़्यादा शौक़ से इस्तेमाल करती हैं, इसको कम नहीं करती। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि वो जो फाइनेंस बिल के अंदर कार्बान लेवी का जो शिक शामिल की गई, पार्लियामेंटेरियंस के साथ मौजूद होते हैं, उन लोगों के साथ मौजूद होते हैं जिन्होंने बजट बनाना होता है, उनसे आपने पूछा नहीं कभी, हमारी दुहाई लेके उनके पास नहीं गए कि भाई हमारे मेकअप से आपको क्या मसला है, क्यों इसको मेकअप महंगा कर देते हैं, और इसको लग्जरी क्यों कहते हैं? ये हमें लगता है कि हमारी जरूरत है। नहीं, बिल्कुल 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 एक ख़वातीन की जो है मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी बात को साथ रखते हुए अब जो परसों इजलास होगा उसके अंदर मैं ख़ास तौर पर पूछूंगा ये बात, मैं ये ख़ास तौर पर पूछूंगा जो ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे भी, और जो मर्द अरकान पार्लियामेंट है उनसे भी मैं स्पेशली ये बात करूँगा, बल्कि जो है अपने TV चैनल के लिए इस पर एक सेगमेंट भी रिकॉर्ड करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊँ जो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी आगे इकनॉमी के ऊपर, वो है पहले तो हम लेवी दे रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, अब इन्होंने कार्बान लेवी जो है वो भी शामिल कर दिए, और जब फाइनेंस बिल पास होगा उसके फौरी बाद ₹2.5 फ़ी लीटर जो है वो कार्बान लेवी फाइनेंस बिल के मुताबिक वो लागू हो जाएगी, और फौरी तौर पर अगले महीने से वो ₹5 फ़ी लीटर लागू होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेट्रोलियम मसनूआत है तमाम की तमाम वो ₹5 लीटर वैसे ही आगे बढ़ जाएंगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ इंटरनेशनल मार्केट पे जो है जो ये हम क्रूड ऑयल है वो उसकी कीमतें कम हो रही हैं, फ्लक्चुएट भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका डायरेक्ट कोई भी जो है बेनिफिट आवाम को नहीं दिया जाता। पिछले माह हमने देखा कि एक बार मुल्क के अंदर तकरीबन 5 से 6 रुपए फ़ी लीटर की कमी होनी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कीमतें में इस्तेहकाम रखकर उसके बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे मिलने वाली रकम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक शाहराह की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, आपकी नीयतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मामला यहाँ पे आता है कि आप अमल दरामद कितना करते हैं। अब FBR जो है, FBR की कलेक्शन देखें, उन्होंने जिस तरह से परसों हमारे सामने जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया उसमें ये सवालात हुए वज़ीर ख़जाना से कि आपकी टैक्स कलेक्शन है वो उस हिसाब से नहीं है, और जो तीसरी सहमाई के अंदर सी चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं है जो आपका टारगेट पूरा कर सके। फिर भी हुकूमत ये कहती है कि जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब आप देखें दुनिया भर के अंदर डिजिटलाइजेशन चल रही है, ऑनलाइन ख़रीदारी चल रही है। अब ये ऑनलाइन ख़रीदारी के ऊपर भी जो है वो GST लगाने के लिए इन्होंने कल बात की है। तो अगर ऑनलाइन ख़रीदारी के ऊपर भी आप GST लगाएंगे, ये आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो भी तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगा। इसी तरह आपने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में सख्तियाँ की तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऑनलाइन ख़रीदारी की जो बात करें ना, जब से शो शुरू किया तब से हम इसी का रोना रो रहे हैं कि जो बेचारे चलते ही ऑनलाइन ख़रीदारी के ऊपर है